ये बॉर्डर पार करने भी देंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास भाई अफगानिस्तान का वीजा नहीं है और मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान। वेलकम टू अफगानिस्तान दोस्तों। फाइनली अफगानिस्तान का ये गेट है, इसी से मैं एंट्री करने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं अफगानिस्तान में एंटर हो गया हूँ, और जैसे ही मैं अफगानिस्तान में एंटर हुआ हूँ ना, तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है अफगानिस्तान का। जैसे हम बॉर्डर पार करके आते हैं तो यहाँ पर ये हमें खड़ी हुई मिलती है टैक्सी। लेकिन भाई जैसे मैंने बॉर्डर से अंदर एंट्री करी ना अफगानिस्तान के लिए, तो सब कुछ बदल गया एकदम। यो Russian. Huh? No Russian, da? नो रशियन, नो रशियन, English. इंग्लिश, हिंदी, Hindu. हिंदी, हिंदी, Hindi. ये इंडियन लैंग्वेज। ये इधर आया भाई, मैं उधर खड़ा हुआ वेट कर रहा था। तो फाइनली दोस्तों आज जो है ना, मैं उज़्बेकिस्तान को छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। और मेरे पास अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं है, तो देखता हूँ मुझे एंट्री मिलती है नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है या नहीं। मैंने तो सुना है कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, लेकिन कुछ दो लड़के कल गए थे, वो ब्रिटिश, जो आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे, वो वापसी आ गए, उनको वीज़ा नहीं मिला। वो कह रहे हैं वीज़ा लेके ही आओ, अगर वीज़ा नहीं मिला तो मुझे वापस आना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है मेरे साथ में। ये तरमेज़ है, आउट एरिया है तरमेज़ सिटी का। ये अफ़गानिस्तान से लगता हुआ एरिया है। अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एरिया आपस में यहाँ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है ताशकंद की तरह। हिंदी, Hindi. इंडियन, ये हाँ इंडिया। कह रहे अफ़गानी हो या हिंदी हो? मैं हिंदी हूँ। मैंने जो आज कपड़े पहन रखे हैं ना, ये अफ़गानी कपड़े हैं। मुझे एक अफ़गानी ने इंडिया में ये कपड़े गिफ्ट करे थे। ये आपने पहले भी किसी वीडियो में देखे होंगे, मैं इनको पहनता रहता हूँ। आज मैंने इसलिए पहने क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान में एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं उनको ऐसा लगूँ जैसे मैं वहीं का हूँ, लोकल का। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है भाई शहर। Journalist, blogger. ओनली व्लॉगर, नॉट जर्नलिस्ट। Journalist, नॉट जर्नलिस्ट, ओनली व्लॉगर। blogger. ये व्लॉगर। कह रहे पत्रकार हो या व्लॉगर हो? पत्रकार नहीं हूँ, सिर्फ व्लॉगर हूँ। काफ़ी अच्छे इंसान हैं यहाँ पे, जो मुझे, जैसे मैं यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ के इंसान बहुत अच्छे हैं। और ये जो तरमेज़ सिटी है, ये ताशकंद से 683 किलोमीटर है। तो यहाँ का कल्चर वहाँ से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो कैपिटल होते हैं ना किसी भी कंट्री के, उसमें लोग मिक्स रहते हैं, पूरे देश से आके रहते हैं। कोई इस एरिया से है, कोई उस एरिया से है, विदेशों से भी रहते हैं। लेकिन जो छोटे टाउन होते हैं उसमें ज़्यादा लोकल ही होते हैं। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे बस पहुँचने ही वाले हो। सामने ये जो मैं मैप में देख रहा हूँ, मैप में तो ऐसा लग रहा है बस जैसे पहुँचने ही वाले हो। ये सामने देख सकते हो, कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह का एरिया है। ये उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का आसपास का सामने है बॉर्डर, मुझे दिख गया यहाँ से। ये रेलवे लाइन है इधर से, और सामने बॉर्डर है। तो बॉर्डर तक मुझे ये छोड़ देंगे। हो सकता है बॉर्डर से थोड़ा सा पहले ही छोड़ दे, क्योंकि बॉर्डर तक टैक्सी बहुत कम जाती है, थोड़ा सा पैदल चल के ही जाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम मैं किसी देश का लैंड बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। यह है अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर, गेट नंबर 1। तो मुझे यहीं से एंट्री करनी पड़ेगी, और यहीं से मैं देख लेता हूँ, शायद इमिग्रेशन वगैरह यहीं पर ही होगी। तो मैं अंदर चलता हूँ और इनको पैसे दे देता हूँ। आओ मच 52 53,000, ये तो ज़्यादा होगा यार। जब मैंने बुक करी थी तो 52,000 कुछ दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 53,500। ये लो, एक नोट तो ये लो, और दे देता हूँ। और तो फाइनली दोस्तों मैंने इनको 52,000 रुपये दे दिया। ओके, बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो बॉर्डर का जो एरिया है ना दोस्तों, ये देख सकते हो अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सामने की तरफ अफगानिस्तान है, और ये मेरे पीछे की तरफ ये है उज़्बेकिस्तान। अभी मैं उज़्बेकिस्तान में ही चल रहा हूँ, और मैं देखता हूँ पता नहीं मुझे ये बॉर्डर पार करने भी देंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास भाई अफगानिस्तान का वीज़ा नहीं है, और मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान। ये सामने अभी अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना, वो तो मुझे दिखने लगे, जो अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। कुछ पीछे बैठे हुए थे, कुछ गाड़ियों में आ जा रहे हैं। यहाँ पे एक गाड़ी भी चलती है जो वहाँ तक छोड़ देती है। तो मैंने सोचा मैं तो पैदल ही चलता हूँ, पैदल चलने का मज़ा थोड़ा अलग होता है। तो दोस्तों ये जो गेट है ना, इसी से मैंने एंट्री करी थी अंदर, लेकिन मैं बाहर आ गया हूँ। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, कहा यहाँ से सिर्फ अफ़गानी और उज़्बेक जो लोग हैं ना वही आ जा सकते हैं। आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपके लिए दूसरा गेट है। तो उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। अब मैं सामने जो गेट है ना, सामने वहाँ से एंट्री करूँगा, और वहीं से देखता हूँ वहाँ पे मुझे वापस तो नहीं भेजेंगे। मेरे पास अफ़गानी वीज़ा नहीं है। और ये जो है ना दोस्तों, ये जितने भी ट्रक खड़े हैं ये सारे के सारे जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में जो बिज़नेस होता है, जो कारोबार होता है, उन्हीं से रिलेटेड वहीं उन्हीं का सामान लेके ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं अपना कैमरा बंद कर लूँगा भाई, क्योंकि बॉर्डर पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे और अपनी
इमिग्रेशन पे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मिलता हूँ आपको आगे, अगर आपकी कोई क्लिप रही तो मैं दिखा दूंगा। दोस्तों 3 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर में एंट्री कर चुका था, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे गया ना तो उन्होंने कहा भाई वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ तजिकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो वहाँ तक जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। घंटों मुझे बिठा के रखा, यहाँ फ़ोन मिलाया, वहाँ इधर उधर फ़ोन घुमा दिए, मेरी हेल्प करने के लिए ही करा, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने मुझे वापसी भेज दिया। जैसे ही मैं वापसी आया तो ये जो इमिग्रेशन वाले हैं उज़्बेकिस्तान के, इन्होंने बहुत देर बिठा के रखा कि तुम्हारा जो वीज़ा है ना सिंगल एंट्री का वीज़ा है और तुम दोबारा उज़्बेकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकते। तो मैंने इनको सारी बात बताई कि मुझे अब वीज़ा लेने के लिए अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके फिर वो मेरी जो स्टैम्प थी एग्ज़िट की उसको कैंसिल कर दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है ना यहाँ तरमेश शहर में ही है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ से मैं पहले वीज़ा लूँगा, वीज़ा लेके फिर मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा। अब ये नहीं पता मुझे वीज़ा कितनी देर में मिलेगा, आज ही मिल जाएगा या नहीं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं जिस टाइम वहाँ पहुँचूँगा हो सकता है उसके बंद होने का टाइम हो जाए। लेकिन मुझे वीज़ा आज ही चाहिए। बॉर्डर तो मेरे सुनने में आया 24 घंटे खुला है और जैसा उन्होंने बताया, लेकिन जो वीज़ा देने का जो एम्बेसी जो होती है उसका एक टाइम होता है खुलने का और बंद होने का, सुबह 10 बजे से शायद 4 बजे तक का है। तो 4 बजे से पहले पहले मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ आपको और क्या क्या मेरे साथ होता है इस पूरी ट्रिप में। मेरे पास जो उज़्बेक की जो करेंसी थी वो भी करीब करीब खत्म हो गई, तो अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे यहाँ से टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा। तो उसको पैसे देने के लिए वो भी मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मैं अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पर आ चुका हूँ। ये सामने जो है ना ये जो आप 2 बिल्डिंग देख रहे हो, ये है अफगानिस्तान की एम्बेसी, ये तरमेश शहर में। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई भी कर दिया है वीज़ा, कह रहे आधे घंटे में मिल जाएगा। पूरा 1 घंटा मुझे यहाँ पर लग गया, लेकिन मेरा काम जल्दी हो गया। काम तो मैं होया हुआ जब मानूंगा जब मेरे हाथ में पासपोर्ट मिल जाएगा वीज़े के साथ में। और ये रोड जो कुछ ये जो एरिया है ना कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये सीधा रोड जाता है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। मैं उधर बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, थक गया था और अभी तक मैंने कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि खाने के लिए कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। और मेरे पास जो पैसे थे उज़्बेक करेंसी वो भी खत्म हो गए, सिर्फ 5000 बचे हैं। 5000 मतलब 40-50 रुपये बस। अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है ना वो 24 घंटे खुला हुआ है। मैंने उनसे तालिबान से भी पूछा था और यहाँ पर भी पूछा है। तो अगर मुझे आज वीज़ा मिल गया तो मैं आज ही यहाँ से निकल जाऊँगा, अफगानिस्तान में एंटर हो जाऊँगा। आज सुबह सुबह मैं बहुत खुश था, इसीलिए मैंने अफगानी ड्रेस पहनी थी। मुझे लग रहा था कि आज तो मैं अफगानिस्तान में एंटर हो जाऊँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वीज़ा ऑन अराइवल इस बॉर्डर से नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान में तो मैं एंटर हो गया था, लेकिन ये नहीं पता था वापस भी आना पड़ेगा। तो फाइनली मैं वापस आया। अब मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करा। अब आधे घंटे वेट करता हूँ, आधे घंटे में ये मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दे देंगे, या वीज़े के साथ या विदाउट वीज़े के साथ। तो देखते हैं, उम्मीद तो यही है वीज़ा मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ आपको वीज़ा लेने के बाद। तो फाइनली दोस्तों मेरे पासपोर्ट पे अफगानिस्तान का वीज़ा लग चुका है और अब मैं फिर से अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, जिसको हैरतान बॉर्डर बोलते हैं। ये मुझे वीज़ा बहुत जल्दी मिल गया, इतनी जल्दी वीज़ा किसी को मिलता नहीं। ओनली आधे घंटे में, ओनली 30 मिनट में मुझे वीज़ा मिल गया। वो जो लोग आए हुए थे उन्होंने वो सुबह आए यहाँ पे पासपोर्ट जमा करा, अब उनको वीज़ा मिला है और पूरे दिन का सबका वीज़ा सबको एक साथ मिलता है। अब मैं जा रहा हूँ फिर से बॉर्डर की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मेरा काम आसान हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर दोबारा से बॉर्डर पे या अफगानिस्तान में। तो फाइनली दोस्तों फिर से मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ वीज़ा लेने के बाद में। ये सामने बॉर्डर है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करूँगा ना, तो यहाँ से आगे मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, इसलिए मैं आपको अफगानिस्तान में मिलता हूँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, सारा कुछ चेक होने के बाद। ठीक है, फाइनली दोस्तों वेलकम टू अफगानिस्तान। और मैं अफगानिस्तान में एंटर हो चुका हूँ। ये सामने है अफगानिस्तान का गेट, ये भी अफगानिस्तान है। और ये जो ब्रिज है ये आधा अफगानिस्तान में है और आधा उज़्बेकिस्तान में। इसको क्रॉस करके फाइनली मैं आ गया हूँ दूसरी बार अफगानिस्तान में। अब से पहले मैं सुबह के टाइम आया था जब मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा था। तो सामने है इमिग्रेशन ऑफिस और वहाँ से सब कुछ क्लियर होने के बाद, मेरी चेकिंग होने के बाद मुझे आगे जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये 2 भाई भी मेरे साथ में ही है, ये ब्रिटिश है दोनों के दोनों। ये भी पर कल आए थे, इनको वापसी भेज देता, इनके पास भी वीज़ा नहीं था, फिर ये वीज़ा लेके आज आए हैं। इनके साथ में ये भी है। ये सामने लिखा हुआ भी है वेलकम टू अफगानिस्तान, उज़्बेक ज़बान में भी है और यहाँ की जो फ़ारसी ज़बान है उसमें भी है। और ये सामने जो है ना ये है भाई दरिया, आमू दरिया। और ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का नाम है अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान फ्रेंडशिप ब्रिज। ये आमू दरिया है। यहाँ से उधर सामने की तरफ बहुत सारे ट्रक खड़े हुए हैं, तो कुछ इस तरह का अफगानिस्तान दिखाई देता
देता है जैसे हम उज़्बेकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। सामने ये गेट है, ये देख सकते हो उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों फाइनली मैं अफगानिस्तान में पहुंच गया हूं। ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को क्रॉस करने में मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन मुझे पूरा दिन लग गया क्योंकि मैं पहले बॉर्डर पे आया, फिर वापस गया, फिर दोबारा से आया और अब बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल दिन खत्म होने वाला है। और जैसे ही हम बॉर्डर को पार करके आते हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये हैरतन बॉर्डर से, तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, ये देख सकते हो। यहाँ से ये टैक्सी जाती है मज़ार शरीफ और अफगानिस्तान के अलग अलग एरिया में। उधर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी है और उधर की तरफ एक बस भी खड़ी है, तो बस भी यहाँ से जाएगी, लेकिन वो रात में जाएगी। वो तो सुनने में आया वो तो फ्री जाती है यहाँ से, लेकिन यहाँ शेयरिंग वाली टैक्सी भी है। शेयरिंग वाली टैक्सी जो है वो 200 रुपये में जाएगी। अब मज़ार शरीफ तक छोड़ देंगे यहाँ से, जो 200 अफगानी यहाँ की लोकल करेंसी जो होती है। यहाँ करेंसी भी चेंज हो जाती है, टैक्सी भी मिल जाती है। अगर प्राइवेट टैक्सी करके जाता हूँ तो मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने मज़ार शरीफ की टैक्सी पकड़ ली है। मैं बॉर्डर पे ज्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता था, वहाँ पे ज्यादा मना करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अपना कैमरा बंद कर लिया और मैं अपनी टैक्सी में बैठ के आ गया। मैं शेयरिंग वाली टैक्सी में जाने वाला था, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, अंधेरा होने वाला है जैसा आप देख रहे हो, तो मैंने अपनी पूरी टैक्सी बुक कर ली 1000 अफगानी में। 1000 रुपये दूंगा इनको और ये मुझे मज़ार शरीफ छोड़ देंगे। लेकिन भाई जैसे मैंने बॉर्डर से अंदर एंट्री करी ना अफगानिस्तान के लिए, तो सब कुछ बदल गया एकदम। करेंसी बदल गई, लोगों के चेहरे बदल गए और भाई कल्चर पूरी तरीके से बदल गया। वो यूरोपियन स्टाइल जो वहाँ चलता है वो सब खत्म हो गया। यहाँ अभी तक मतलब लेडीज तो देखने को ही नहीं मिल रही। और भाई यहाँ पे लोग कपड़े बदल गए, यहाँ पे लोगों के चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मतलब यहाँ का कल्चर ही अलग है भाई। सब कुछ बदल गया एकदम, एक बॉर्डर पार करने से सारा कुछ ही बदल गया। और अब मैं यहाँ से मज़ार शरीफ जाता हूँ। ये ड्राइवर साहब है जो हमें लेके जा रहे हैं। चंद वक्त मज़ार शरीफ मज़ार शरीफ जाने के लिए यहाँ से 1 घंटे का टाइम लगेगा और मैं मज़ार शरीफ में जाके आपसे मिलता हूँ। अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई जैसे मैं अफगानिस्तान के अंदर एंटर होके आया तो कुछ इस तरह का नज़ारा है अफगानिस्तान का, ये देख सकते हो। ये शॉप है, यहाँ पे टैक्सी खड़ी है, ये किसी गाँव का बस स्टैंड है और हमारा ड्राइवर गया है उधर, पता नहीं किस लिए गया है, शायद कोई पास बनवाने के लिए गया होगा, क्योंकि टैक्सी चलाने के लिए इनके पास पास होना चाहिए। ये सामने दुकानें हैं अफगानिस्तान की, ये रोड चल रहा है, ये सामने एक मस्जिद भी है और भाई इधर ये देख सकते हो सामने एक रेडी लगी हुई है, खाने पीने का सामान बेच रहे होंगे, तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सामने इधर भी मार्केट है, ये देख उधर भी सामान की दुकान है। फाइनली आ गया ड्राइवर साहब, पानी की बोतल लाए भाई बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे भी, तो मैंने इनसे बोला था कि पानी पीने का जुगाड़ करो, तो ये बोतल लेके आ गए। ये रखी बोतल, ये एक बोतल क्या कीमत? एक बोतल 10 रुपए की एक बोतल है भाई ये। वेलकम टू मज़ार शरीफ ना, ये है मज़ार शरीफ का गेट। इसको यहाँ पे बोलते हैं दरवाज़ा, और हमारे यहाँ पर भी दरवाज़ा बोलते हैं, लेकिन गेट भी बोलते हैं। दरवाज़ा, दरवाज़ा। मैंने जो ये अफगानी ड्रेस पहनी है ना, इसका पहनने का फ़ायदा क्या है और मैंने क्यों पहनी थी? ये मैंने इसलिए पहनी थी, अब जैसे चेक पोस्ट है ना, वो खाली गाड़ी में झांक के देखते हैं और भेज देते आगे। अगर मेरी ड्रेस इंडियन होती या मैं पैंट शर्ट पहने हुए होता तो पूछते ये कौन है, जगह जगह फिर रोकते। मेरे पास कागज़ तो पूरे हैं लेकिन टाइम तो वेस्ट होता ना, इसी वजह से मैंने ये कपड़े पहन लिए थे। तो अब देखते हैं मज़ार शरीफ में हम एंटर हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है अभी तो फाइनली दोस्तों मज़ार शरीफ में पहुंच गया हूं और अभी आया हूं भाई एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ वो अंगूर खाए थे जो मैंने कल ख़रीदे थे। ये देख सकते हो, ये टेबल होती है कुछ इस तरह की, यहाँ पे ऐसे बैठते हैं, ऊपर चप्पल नीचे निकाल दिए जूते, और ये टेबल है कुछ इस तरह की। ये चाय है भाई, यहाँ पे इस तरह की चाय चलती है, और ये भी कुछ शायद दही हो, और ये रोटी है यहाँ की। तो अभी देखते हैं भाई कैसा खाना रहता है। कबाब, और ये है दोस्तों यहाँ के कबाब, कुछ इस तरह के कबाब रोटी खाने वाला हूँ। भूख बहुत तेज़ लगी है, मिलता हूँ आपसे खाना वाना खा के, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना मैंने खा लिया था जैसे मैंने आपको दिखाया है, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मेरे कंधे जो है ना ये दोनों दर्द कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया इन पर बैग टंगे हुए। मेरा जो कमरा है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये देखिए बैग मैंने अपना वहाँ रख दिया वो। तो यहाँ पे मैं रुकूँगा, पता नहीं कितने दिन मेरा रुकना होगा, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ भाई, सोना है मुझे। बाय बाय दोस्तों।